श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल वक्त हमारे लिए दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही एहसास कराता है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं धैर्य रखो, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द और धैर्य का सही मतलब। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी इसके मधुर स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती, वह भी बांसुरी की तरह ईश्वर को प्रिय होता है। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूलिए नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। हम समझते हैं कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, किंतु वास्तविकता यह है कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अनुभव कहता है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बनता है। कभी कभी सुकून पाने के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के सुकून भरे शब्दों की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कद्र करो जो आपके पास है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता, क्योंकि वे कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, और हम अपने कर्मों से ही परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी किसी की मृत्यु का शौक मत करो और ना ही किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ। अर्जुन, मेरी माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें तुम समझते हो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद सारा जीवन शोक मनाएंगे, वे भी थोड़े ही दिनों में मेरी माया के प्रभाव से फिर हंसते खेलते दिखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। कान्हा कहते हैं फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूर्ण कर दी जाएं, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब पढ़ाई चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। मां 9 महीने बच्चे को गर्भ में पालती है, लेकिन पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चे को संवारने में लगा देता है। मां तो सिर्फ यह सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन पिता की चिंता यह होती है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसलिए अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, और यदि सम्मान चाहिए तो अपना चरित्र उत्तम करो। जो बीत गया उस पर शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते, वे वर्तमान में क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे भविष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वर्तमान के कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का रूप धारण कर आसानी से सीता को लाकर अपने साथ ले जा सकते थे, फिर आपने साधु का रूप क्यों लिया? रावण ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के रूप के बारे में सोचा तो मुझे हर स्त्रीमान जैसी दिखाई दी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। साधु के रूप में मैं समाज को यह सिखाना चाहता था कि जिस पर आपका सर्वाधिक विश्वास होता है वही आपके लिए धोखा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए।
लड़ने और भड़काने वालों से सावधान रहिए। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाद की यह बात दिल को छू गई जब माता ने उनसे कहा, पुत्र, भगवान की शरण में चले जाओ। तब मेघनाद ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी कार्य करें उसे कर्तव्य भाव से करें और प्रशंसा की अपेक्षा न करें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा कर्म से विचलित करती है। पतिव्रता नारी के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उन लोगों का विनाश करते हैं जिनके कारण वे आंसू आए हैं। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर की तलाश की, लेकिन वे जीवन भर सुख प्राप्त ना कर सके। इसी कारण माता पिता को व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से लिखा हुआ कभी मिटता नहीं। अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण श्री राम से नहीं बल्कि विभीषण के कारण हारा था। उस समय के लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे, और आजकल तो कुछ दिन बात न करने पर लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करें। केवल मजबूत मस्तिष्क के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके योग्य बनना होगा। व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है, और उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपने दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क है। इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है, और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करना तो एक पल का काम है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए कहीं, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है।
इस मतलब की दुनिया की एक बात निराली थी। सबके पास सब कुछ था, पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। छुट्टियां खत्म हुई तो स्कूल में पूछा गया, कौन कौन नानी के घर गया था? तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। गलतफहमी जिससे है उसी से ही बात करो। दूसरों से करोगे तो वह और भी बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को हमेशा वही चीज देता है जिसके वह लायक होता है। आप खुद को हर वक्त खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप दूसरों को कभी ना कभी खुश रख सकते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों से नकाब हटा सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने माला जप को नहीं, बल्कि मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जप से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता दिखाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही होती हैं। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और जाने वाला भी। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है यह मां बाप से पूछो, वे कभी जाहिर नहीं होने देते, जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर ऐसे चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नहीं बदल सकते हम स्वयं को। फिक्र तो वे करें जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब यह कहीं खो जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। किसी को गलत समझ लेना बहुत आसान है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है।
कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो वह हमेशा अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह कर दे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हों पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हों पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर हम ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती है, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उसके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है साहब। उदासियां चेहरे पर दिखाई दें यह जरूरी नहीं। हम ऐसे में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते खो देते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए कि रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा निर्देशक है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट अभिनेता को ही देता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न होइए। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है,
हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत, तुझे पहचान लेंगे लोग। यह शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही ऊंचा कलाकार हूं मैं, जिंदगी के रंगमंच का साहब। मजाल है देखने वालों को मेरा दर्द दिख जाए। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। झूठे लोग और झूठी बातें हैं, झूठा साथ और झूठे वादे हैं। रंगमंच है कलाकारों का, यहां चेहरे कम, अनेक मुखौटे हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बड़े कमाल के लोग होते हैं इस दुनिया में, अपने बनकर दिलों को जोड़ लेते हैं। रिश्तों की सवारी जी भर कर करते हैं, और जब मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी सियासत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। किसी के न होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं होती। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाओं की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। मिलावट का जमाना है साहब, हां में हां मिला लो तो ही लोग मानते हैं कि आप सही हैं। अक्सर वही लोग उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की भी औकात नहीं होती। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान मौन हो जाता है और फिर ना किसी से शिकायत करता है, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। इतना दर्द सहने के बाद भी मुस्कुरा रहा हूं। ऐ जिंदगी, देख मैं तुझे कैसे मात दे रहा हूं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, यह सच है, लेकिन उसकी कमी जरूर रहती है। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं मैं।
शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत का जवाब सुनकर वह सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दीपक मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के विरुद्ध तो सारी जिंदगी जिया जा सकता है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। अनुभव कहता है कि जब कोई काम ना बन रहा हो तो काम बदलो, पर खुद को कभी मत बदलो। मौका है तो बदल डालो खुद को। क्यों इतने खफा बैठे हो? बदल गया जमाना तो क्या, तुम भी तो नया कुछ करते रहो। गलती ना करने का जज्बा भी किसी बड़ी गलती से कम नहीं रखता मैं किसी से कोई भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से। कभी कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आंखें। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां बहन की दी जाती हैं। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ, दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले मैं हसरत नहीं रखता। मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए वहां रिश्तों का हारना निश्चित है। मत करना गुरूर अपने आप पर इंसान, पता नहीं उसने तेरे जैसे कितनों को बना के मिटा दिया। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। कीमती है सिक्के ईमान, सस्ता है यहां। रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई जीता है। मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है, पीछे से बातें करता है। हम दीवाने थे जो दिल सा रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां लोग चेहरे देखते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। तुम यह जानो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो। आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है, सफर का मजा लेना है। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो सामान और अरमान दोनों कम रखें। जीवन में अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता बनाएं। एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर अच्छे या बुरे काम की नींव मन में होती है। यदि मन सही है तो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो उसे अच्छी बातों पर शाबाशी देता है
और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखें। यदि स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे और यदि बुरी है तो सम्मान नहीं करेंगे। सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, जहां हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। लोग दूसरों की नकल करते हैं बिना यह समझे कि उनकी चुनौतियां अलग हैं। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो बुरा मत मानो। यह कभी कभी हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने का जरिया भी बनता है। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई और नहीं, उसका जंग ही नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से आपकी शांति भंग न हो। जो करना चाहते हो उसे अवश्य करिए। लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्ली तो बस यूं ही बदनाम है। ईश्वर को तीर्थ में ही क्यों ढूंढते हो? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप पाप करते हैं। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी सच्चा लाभ मिलेगा। भगवान जानते हैं आपने कितनी सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयला को धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। यदि तुम किसी को पीड़ा पहुंचाकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह व्यर्थ है। किसी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, पर किसी के बताए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। किसी पर जितना विश्वास करोगे उतना ही दुख पाओगे। कर्म पर विश्वास करोगे तो सुख अवश्य मिलेगा। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपके हर प्रयास की कीमत अदा होगी। आज मनुष्य न तो सत्य सुन सकता है और न ही सत्य बोलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य से इतना बढ़ गया है कि असत्य को वह अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है और उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्ष पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आती है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमानित करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसे दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं
बल्कि फासले हो जाते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहोगे, और अगर नकारात्मक विचार लाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करो कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जानकर उसमें अहंकार घेर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में मैं का अहंकार जन्म ले लेता है और उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसी ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और अगर आज अच्छा है तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में परवाह नहीं है कि आप कैसी अवस्था में हैं। उस खिड़की को बंद करना ही बेहतर है जिससे आपको दुख हो रहा हो, भले ही खिड़की के बाहर नजारा कितना ही सुहावना क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति से तभी तक जुड़ना ठीक है जब तक वह आपको प्यार, सम्मान और खुशी दे रहा हो। जैसे ही वह आपको नफरत, दुख या तिरस्कार देने लगे, उससे दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अंततः अपने आप को संभालना और अपनी आत्मा की शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, इसलिए कभी भी किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अपने दिल को साफ रखिए, क्योंकि दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो,
सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव आपकी सूरत से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जीवन भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा चला जाता है तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं होता। जिन लोगों ने दुख सुख में साथ देने का वचन दिया था वे भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही अधिक मेहनत और समय आपको उस दिशा में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, इस बात के नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए तो कोई बात नहीं, पर जुबान कभी न फिसलने देना। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे बेहतर लोग वहां राख बने पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखना, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि उनका आपसे मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसकी जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डूबने से बचाना बेहतर है, जरिया बनकर किसी को बचा लेना। ईश्वर अगर देता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वह छीन लेता है तो कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छी बात की उम्मीद रखता है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच और झूठ बोलने वालों के चेहरे को परखना सीखो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्य, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है।
अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। अगर दिल में संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेंगी ही नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए।